देखें, आपने अक्सर देखा होगा, ये बड़ा जो नहीं बता चुके, लेकिन फिर भी आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें लिखने के बाद ये एक साइन बनाता है। ये साइन जो है, ये ट्रायंगल जो है, ये डेल्टा भी कहलाता है। ट्रायंगल जो है ये साइन ऑफ डायग्नोसिस है, सिंबल ऑफ डायग्नोसिस है, यानी मरीज को उसने क्या समझा या उसके मुताबिक कौन सी डिजीज है। तो हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि लैब्स और तमाम लैब्स होते हैं, यहाँ एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, और यहाँ हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट और तमाम हिस्ट्री होती है। तो ये जो है हिस्ट्री, ये मैं आपको हिस्ट्री ऑफ डिजीज बताता हूँ। जब आपके पास आपने देखा होगा कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आ रहा होता है तो हम ये बनाते हैं, ये एग्जाम है, पूरा हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री लेने के बाद एग्जाम करेगा, एग्जाम के बाद लैब और स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह स्कैन ये करेगा। उसके बाद देखेगा कि उसके मुताबिक कौन सी डिजीज बन रही है। तो वो क्या लिख देगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखेगा कि कोलिनियासिस लिखेगा या कुछ भी लिखेगा, जैसे मिसाल के तौर पे गाल स्टोन लिख देता है, ठीक है, गाल स्टोन लिखता है या कुछ भी लिखता है। अच्छा, गाल स्टोन लिखेगा तो ये पूरी ट्रायंगल पूरी तरह देखने के बाद गाल स्टोन लिखेगा। याद रखिए कि हिस्ट्री ऑफ डिजीज, जब भी मरीज आपके पास आता है तो आपने डिजीज की हिस्ट्री लेनी है कि आपको क्या है, क्या नहीं है, क्या तकलीफ है। डिजीज की हिस्ट्री लाजमी दी जाती है। डिजीज की हिस्ट्री लेते वक्त 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि डिजीज की जो है कई क्लासिफिकेशन है डिजीज की। मिसाल के तौर पे हमारे पास कौन कौन से डिजीज वाले पेशेंट आ सकते हैं। मरीज आ सकता है मेडिकल डिजीज का हम डीएस लिख देते हैं, डिजीज का हम डीएस लिख देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेडिकल डिजीज, और एक होती है सर्जिकल डिजीज। क्या होती है? सर्जिकल डिजीज। सर्जिकल डिजीज याद रखिएगा, जो मेडिकल डिजीज है, मेडिकल डिजीज या मेडिकल डिजीजेज है, जो मेडिकल डिजीजेज है वो दवाओं से दुरुस्त हो जाती हैं, वो दवाओं से, मेडिसिन से दुरुस्त हो जाती हैं और ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन जो सर्जिकल डिजीजेज हैं वो दवाओं से दुरुस्त नहीं हो सकती या सिर्फ दवाओं से दुरुस्त नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि डिजीज की हिस्ट्री लेते वक्त डिजीज को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। डिजीज को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। मिसाल के तौर पे मेडिकल डिजीज या सर्जिकल डिजीज। अब डिजीज को हम लिखेंगे DS। तो मेडिकल डिजीज जो होती है वो दवाओं से दुरुस्त हो जाएगी। जो प्योर सर्जिकल डिजीज है उसमें हमें सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ेगा। बगैर सर्जरी के सहारे के हम आगे नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पर मेडिकल डिजीज जो होती है उसको हम मजीद आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या मजीद आगे क्लासीफाई क्या करेंगे, वो कहलाएगी मेडिको सर्जिकल डिजीज। अच्छा, अब ये जो है ये सर्जिकल डिजीज में भी ऐसा हो सकता है कि सर्जरी को मेडिकल डिजीज, सर्जरी को मेडिकल डिजीज पहले तो हो गई, दो हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, मेडिकल डिजीज और सर्जिकल डिजीज। मेडिकल डिजीज क्या है? मिसाल के तौर पर आपको मेडिकल डिजीज में क्या क्या आएंगी? मसलन सबसे पहले मेडिकल डिजीज में क्या आएगी? नज़ला, जुकाम, खांसी,
खांसी, मलेरिया, बुखार डिजीज नहीं है, बुखार अलामत है, बुखार डिजीज नहीं है। बुखार जो है वो अलामत है और किसी भी डिजीज की सूरत में सामने आ सकती है। मलेरिया में बुखार नहीं होता है, टाइफाइड में बुखार नहीं होता है। लिहाजा याद रखिएगा कि मेडिकल डिजीज कौन कौन सी है, नज़ला, जुकाम, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड। लेकिन मलेरिया और अब अगर नज़ला जुकाम से मुसलसिल है, सर्दी को मेडिकल क्या होती है, मेडिको सर्जिकल क्या होती है, ये सारा मैं आपको मेडिकल डिजीज में ये चीज़ें। मिसाल के तौर पे डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है, मिसाल के तौर पे डायरिया या डिसेंट्री, डायरिया और डिसेंट्री और वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग। डायरिया कौन सा डायरिया? जो वो डायरिया जो फूड पॉइजनिंग की वजह से, किसी खाने पीने की वजह से हुआ, फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, या किसी खाने पीने की वजह से जो डायरिया हुआ वो मेडिसिन से ही सही होगा। मेडिसिन यानी दवा देने से, औरल दें या किसी भी तरीके से दें। जराए जो है मैंने बताया था पिछले दिनों, फिर उसको दोहराता हूँ मैं। जो मेडिसिन देने से इलाज हो रहा है, जो चीज़ें सही हो रही है वो मेडिकल डिजीज है। लेकिन यही हम ये लेने देते हैं, खांसी लेने देते हैं और बाकी हम सब मिटा देते हैं। मिसाल के तौर पे खांसी हमने छोड़ दी और बाकी सबको हमने मिटा दिया। अच्छा, अब आइए खांसी को ये इसको दोबारा बयान करते हैं। अगर किसी को ड्राई कफ है, परसिस्टेंट ड्राई कफ, परसिस्टेंट से मुराद ये कि मुस्तकिल खुश्क खांसी, है। ये बार बार का रिकरेंस होने वाला जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, बार बार होने वाला गले का इन्फेक्शन, जो है वो जब डॉक्टर ने पूरी तरह एग्जामिन किया, ये ट्रायंगल बना के चेक किया, तो उसको अंदाजा हुआ कि बार बार इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है कि इसको टॉन्सिलाइटिस है, मरीज को टॉन्सिलाइटिस है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। उसने दवा दी, मेडिकल डिजीज में आ गई, उसने दवा दी, दवा देता रहा, लेकिन कोई भी फैक्टर मौजूद था टॉन्सिल्स को बार बार एग्रीवेट करने वाला या बार बार टॉन्सिल्स होने के लिए कोई फैक्टर मौजूद था, तो वो कहलाएगी डिजीज मेडिको सर्जिकल क्यों कहलाएगी? पहले उसने दवा दी और फिर सर्जरी एडवाइस कर दी, ठीक है, पहले उसने दवा दी और फिर सर्जरी एडवाइस कर दी, वो कहलाएगी मेडिको सर्जिकल। क्योंकि बार बार उसको टॉन्सिल्स होते थे, दवा खाता था, फिर दब जाते थे, फिर होते थे, फिर दवा खाता था, फिर दब जाते थे, या किसी भी तरीके के इलाज में टॉन्सिल्स जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होते हैं। अच्छा, टॉन्सिल्स क्या है, टॉन्सिलाइटिस क्या है, टॉन्सिल्स क्यों जरूरी है, ये मैं इन फ्यूचर बताऊँगा। तो बेहतरीन मतलब उसने दवा देने के बाद, हर तरह से अपनी जतन करने के बाद उसने एडवाइस कर दिया आप जाइए सर्जरी करवाइए, तो वो मेडिको सर्जिकल डिजीज है। लेकिन अब सर्जिकल डिजीज मैंने आपको बताई कि ये आगे मेडिकल डिजीज, अब प्योर सर्जिकल डिजीज क्या है? सर्जिकल डिजीज प्योर क्या है? मिसाल के तौर पे एक मरीज जो है मोटरसाइकिल में जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी जो है वो
फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्चर की क्या साइन है? ये फ्रैक्चर की साइन क्या है? ये बहुत से लोग इसे डबल भी करते हैं। फ्रैक्चर की साइन क्या है? ये साइन ऑफ फ्रैक्चर है, ये जो है साइन ऑफ फ्रैक्चर है। अगर लोग कहते हैं कि इसे अगर इस तरह बनाया जाए तो ये नंबर साइन कहलाता है, ये नंबर साइन कहलाता है। लेकिन हमारी मेडिकल में इस तरह एक ये समझ लो कि ये बोन, ये साइन क्यों है, ये आ रही है बोन, ठीक है, उसको ऐसे निशान डाल के या ऐसे निशान डाल के बताया गया कि बोन टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, इसलिए इसको कहते हैं साइन ऑफ फ्रैक्चर। जहां भी ये बना होगा इसका मतलब होता है कि बोन फ्रैक्चर है। देखिए ये हिस्से जो है नहीं बने हुए होते, ये कंडाइल जो है ये नहीं बने हुए होते, कंडाइल नहीं बने होते, लिहाजा ये साइन ऑफ फ्रैक्चर कहलाता है। तो अगर एक मरीज की एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, एक मरीज की एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, तो उसको डॉक्टर या मौजूद फर्स्ट एड करने वाला वो उसको कहता है कि भाई ठीक है, उसको उसने प्लास्टर वास्टर बांधा, पट्टियाँ लपेटी कि बच्चियाँ बांधी, स्प्रिंट लगाए, जो भी किए और आगे हॉस्पिटल भेज दिया। बोला कि आप सर्जरी से इस हड्डी को, क्योंकि वो कई टुकड़ों में तकसीम हो गए, कम्यूनिटी फ्रैक्चर था। कम्यूनिटी फ्रैक्चर जो होता है कई हिस्सों में जो बोन जो है वो बजाय ये इस तरह टूटने के बजाय वो ऐसे मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, ये जो है मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट के जैसे हड्डी क्रश हो गई, तो उसका एक ही इलाज होता है मुनासिब सर्जरी। खोलने के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब हड्डी एक ही जगह से टूट गई, अगर आपके पास कोई लकड़ी, कोई राड, कोई चीज़ टूट जाएगी तो आप उसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके जब तक आपके हाथ ना लगे, मैनिपुलेशन ना हो, हाथ ना लगे। सर्जन के मायने क्या है? जो मैनिपुलेट करके इलाज करता है, दैट इज कॉल्ड सर्जन। जो हाथों से इलाज करता हो उसको कहते हैं सर्जन। तो सर्जरी क्या, उसने हड्डी को सामने रखा, सिर्फ बोझ को हटाया, हड्डी को सामने रखा और एक एक रेजा उसका बनाया, उसमें कोई प्लेट या कोई भी चीज़ लगाई और लगाने के बाद छोड़ दी, उसकी हड्डी जुड़ेगी। अपने टाइम पे हड्डी जुड़ने के लिए आपको जो है कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हड्डी जोड़ने के लिए आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसको कहते हैं सर्जिको मेडिकल। पहले सर्जरी हो गई, फिर मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी चीज़ जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन D3 है या विटामिन C है या और बहुत सारी अद्वियात हैं, अद्वियात से बड़ा जो न्यूट्रिशन है वो लेनी पड़ेगी। जब हड्डी टूट गई तो उसको उसने, सर्जन का सिर्फ काम क्या है कि उसने हड्डी को सीधा किया, उसमें दाएं बाएं सपोर्ट लगाई, दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या कहलाती है? फिक्सेशन एंड प्लेटिंग। फिक्सेशन एंड प्लेटिंग। अच्छा, फिक्सेशन और प्लेटिंग हो गई, उसने फिक्स कर दिया, पहले फिक्स किया और प्लेट लगा दी दाएं बाएं, ठीक है, या एक तरफ लगा दी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द फ्रैक्चर। याद रखिएगा, उसके बाद उस हड्डी का जुड़ना, उस हड्डी में दर्द बंद, ये सारी चीजें मेडिसिन है। अब मेडिसिन चल रही है तो कौन सी चीज लोगे? सर्जिको मेडिकल। मेडिकल डिजीज सिर्फ वो डिजीज है जो सिर्फ मेडिसिन से सही हो जाती है। सर्जिकल डिजीज सिर्फ वो डिजीज है जो सिर्फ सर्जरी से ही सही होती है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ग्रोथ, जैसे कि कोई ऐसी चीज हमारे जिस्म में पैदा हो गई हो, अपेंडिसाइटिस जो है वो सर्जिकल डिजीज है, इस सेंस में कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, वो उसे निकालना ही पड़ेगा। जैसे टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो रही थी, उसे निकालना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कुछ डिजीज, मिसाल के तौर पे बेबी, आप गायनी में जाएं, ये डिजीज नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो नॉर्मली पैदा नहीं हो पा रहा। एक बच्चा माँ के पेट में है लेकिन नॉर्मली पैदा नहीं हो पा रहा। नॉर्मली पैदाइश को क्या कहते हैं? NVD। नॉर्मल पैदाइश को क्या कहते हैं? NVD।
एनवीडी नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कहते हैं एनवीडी, नॉर्मल, एन से नॉर्मल, वी से विजिनल, डी से डिलीवरी, नॉर्मल विजिनल डिलीवरी। चूंकि ये जगह का मैं लिख नहीं रहा, फिर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। एनवीडी के मायने क्या है? नॉर्मल विजिनल डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल विजिनल डिलीवरी यानी वजाइना से जो शर्मगाह है वहां से पैदा होगा बच्चा, एनवीडी कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एनवीडी से पैदा नहीं हो पा रहा तो मजबूरन सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका कोई और हल नहीं है। तो सर्जिकल केसेस या सर्जिकल मामला में इंसान को सिर्फ सर्जन को ही रेफर कर देना चाहिए। आपके पास मरीज आया, आपने देखा, सबसे बड़ी बात ये आपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बना के हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेके एग्जामिन किया, एग्जामिन करके आपने रिपोर्ट देखी और आपने बताया कि देखो जी आपको तो सर्जरी के पास जाना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगा। अगर आप उसमें अपनी तिगड़म लगाएंगे तो केस होने के बजाय, बेहतर होने के बजाय बिगड़ जाएगा। जब मरीज आपके पास आया, आपने ट्रायंगल बनाया, सिंबल ऑफ डायग्नोसिस, और बनाने के बाद आपने ये नोट किया कि मरीज जो है वो सर्जरी का पेशेंट है, तो आपने उसे भेज दिया। आपकी फीस तो हो गई, आपकी फीस पूरी हो गई और आपकी जिम्मेदारी भी हो गई, आपका फर्ज भी पूरा हो गया, आपकी ड्यूटी भी पूरी हो गई। आपने मरीज को आगे राइट वे में, राइट ट्रैक पर मशवरा देके भेज दिया सर्जन के बाद। इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि आपने ध्यानदारना काम कर दिया। अगर आप बोले नहीं, मैं ये जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो यह मैं नॉर्मली पैदा कराऊंगा, और बच्चे की पैदाइश के मखसूस दिन होते हैं, यानी कहते हैं कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 9 महीने 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो एक होती है प्रिकॉशंस डिलीवरी, एक होती है डिलेड डिलीवरी। लेट या डिलेड डिलीवरी में बच्चे को भी नुकसान का अंदेशा है, वो जिंदा नहीं रहेगा, और माँ को भी नुकसान का अंदेशा। हम इस मौजूद पर बात नहीं कर रहे, लिहाजा वापस आते हैं। अगर हम इस तिगड़म में लग जाएंगे कि मैं ये दवा खाओ 4 दिन पैदाइश हो जाएगी, एक आध दो दिन दवा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा। तो जो सर्जिकल डिसीज है बहुत सारी है, मैं आपको बताऊँ, तो उसको हमें सर्जन को रेफर कर देना होता है। जो मेडिकल डिजीज है उन्हें हमें खुद का इलाज करना पड़ता है। कुछ मेडिकल डिजीज जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग चलती है, जैसे कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग चलती है, लेकिन मेडिकल डिजीज है, वो 3 महीने चले, 6 महीने चले या 9 महीने या साल चले, इलाज उसका मेडिसिन से ही होगा। ये प्योरली मेडिकल डिजीज। लेकिन एक होता है क्रोनिक इलनेस, ये क्रोनिक डिजीज कहलाती है, क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस। एक होता है कैंसर, अल्लाह ना करे किसी को हो, तो कैंसर जब हो जाता है तो वो 3 डिजीज में आ सकता है। सर्जिकल डिजीज, सर्जिकल डिजीज में क्या कि कहीं कैंसर हो गया, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, रिमूव किया जाए, रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल किया जाए। अगर कहीं कैंसर हो गया तो वो सर्जिकल रिमूवल किया जाएगा। अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाता है, बाहर की तरफ से आसानी से रिमूव किया जा सकता है, तो सर्जिकल रिमूव किया जाएगा। लेकिन अगर कैंसर ऐसा है कि वो रिमूवल के बाद भी मेडिसिन देनी पड़ेगी, उसे रिमूवल के बाद भी मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो वो कहलाएगा सर्जिको मेडिकल। ट्यूबरकुलोसिस में शाज़ जैसा होता ही है कि सर्जरी की नौबत आए। ट्यूबरकुलोसिस में सिर्फ मेडिसिन चलानी पड़ती है, लेकिन कैंसर में सर्जरी की नौबत भी आ सकती है, मेडिसिन की नौबत भी आ सकती है, सर्जरी के बाद भी मेडिसिन की नौबत आ सकती है, और मेडिसिन के बाद भी सर्जरी की नौबत आ सकती है। ये कहलाएगा कैंसर या सीए, ठीक है। सीए कहते हैं इसे, कैंसर होता है। कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें हम दोनों प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि
सबसे पहले हमें देखना होता है कि 4 टाइप्स ऑफ हम डिजीज को, एक डिजीज को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। मैं बताऊं, हम एक डिजीज को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, मेडिकल डिजीज, सर्जिकल डिजीज। अच्छा, अब मेडिको सर्जिकल हो गया और सर्जिकल मेडिकल हो गया। अच्छा, मेडिको सर्जिकल हो गया था, सर्जिको मेडिकल हो गया था। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कुछ जगहों पर हमें ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सर्जिको मेडिकल हो सकता है, ये यहाँ से नहीं हो सकता या यहाँ से नहीं हो सकता। सर्जिको मेडिकल या मेडिको सर्जिकल। जैसे कि मैंने टॉन्सिलाइटिस का बताया, तो सबसे पहले डिजीज को हमने हिस्ट्री लेनी है डिजीज की, फिर प्रॉपर जो है, अच्छा हिस्ट्री पहले एग्जामिन किया, हिस्ट्री की, इस हिस्ट्री लेके एग्जामिन किया, एग्जामिन के बाद लेने के बाद हमने डायग्नोसिस बनाई और मरीज को प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह भेज दिया। कभी भी याद रखिएगा, सर्जिकल डिजीज को मेडिसिन से और मेडिकल डिजीज को सर्जरी से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो इलाज आपका मिसाल के तौर पे, अगर आपने देखा होगा किसी के कान में वैक्स इन एयर, अगर किसी के कान में वैक्स है, कान में मेल होना, अगर किसी के कान में मेल है तो उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। उसको सर्जरी करके कान को ऐसे बहुत सारे रोड पे बैठ के, ये सर्जिकल प्रोसीजर, हाथ से मैनुअली या मैनिपुलेशन करना, वो अच्छा बहुत सारे डॉक्टर जो मशहूर हैं ENT के हवाले से, बहुत सारे वो कान साफ करने लग जाते हैं प्रेशर से, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर फौरी तौर पे मेडिकल कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिकल कंडीशन में, मेडिकल डिजीज में ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, चूँकि अभी इस वक्त सिर्फ हिस्ट्री ऑफ डिजीज की बात में बताना चाह रहा था। तो हिस्ट्री ऑफ डिजीज में सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कौन सी डिजीज हमने पाई है, ठीक है। कई डिजीजेज डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तहत होती हैं, यानी कई बीमारियां मिलीजुली या मिलती जुलती होती है, कई बीमारियां मिलीजुली या मिलती जुलती होती हैं, जैसे कि फेरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस जो मिलीजुली होगी इससे टॉन्सिलाइटिस से, फेरिंजाइटिस मिला जुला होगा टॉन्सिलाइटिस से, ठीक है। याद रखिएगा, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में फर्क हो सकता है, बढ़िया है। फेरिंजाइटिस में पूरा अंदर का गला ऊपर से पैलेट जो होता है तालु, वहां से इन्फ्लेम होगा। ये जो है ये यूला है, ये हमारी जबान आ रही है, ये यूला है, ये अच्छा ये टॉन्सिल आ रहा है। टॉन्सिल में, टॉन्सिलाइटिस में दोनों ये अतराफ के टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड होंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर का हिस्सा भी घेर रहे होंगे, ये टॉन्सिलाइटिस। लेकिन फेरिंजाइटिस में यूला जो है, यूला वो इन्फ्लेम होगा, ये भी थोड़े थोड़े से सुख होंगे, लेकिन ये हिस्सा जो है गले का, ये हिस्सा नीचे की तरफ बैठा हुआ होगा और यूला जबान पे टच हो रहा होगा, जबान के पिछले हिस्से पे टच हो रहा होगा, ये ढीला हो गया होगा। यूला जो है ढीला होके, इन्फ्लेम्ड होके, सुख होके, ये फेरिंजाइटिस है। फेरिंजाइटिस में
जो दर्द है उसकी रेडिएशन अलग होती है, और टॉन्सिलाइटिस में जो दर्द है उसकी रेडिएशन अलग होती है। टॉन्सिलाइटिस का दर्द अब हम कैसे चुटकी बजा के क्लियर करेंगे। टॉन्सिलाइटिस का दर्द सिर्फ इन जगहों पे होता है, टॉन्सिल ज्यादातर, लेकिन फेरेंजाइटिस का दर्द हमारे दांत में, दाढ़ में, सर में, कान, यानी फेरेंजाइटिस का दर्द कान में भी होता है, दाढ़ में भी होता है, और दांत में भी होता है, गले में भी होता है। जबकि टॉन्सिलाइटिस का दर्द लोकली होता है, यानी कि वो टॉन्सिल पे ही होगा। खाने में तकलीफ, डिस्फेजिया, खाने में तकलीफ, निगलने में तकलीफ, डिस्फेजिया दोनों सूत्रों में होगी, लेकिन टॉन्सिलाइटिस में ज्यादा होगी। डिस्फेजिया टॉन्सिलाइटिस में ज्यादा होगी, फेरेंजाइटिस में कम होगी। लेकिन फेरेंजाइटिस में दर्द जो है रेफर्ड होगा, या दर्द जो है माइग्रेटिंग होगा, या दर्द जो है रेडिएटिंग होगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, दाढ़ में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, सर में भी जा रहा है, आंख तक में जा सकता है, और कान में जा रहा है। पॉइंट आज का, गोल्डन पॉइंट आज का वो क्या है? गोल्डन पॉइंट याद रखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, उनके अक्सर गले खराब होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स की बात कर रहा हूँ, बोल नहीं पाते, तो वो उनके गले खराब होते हैं। वो क्या करते हैं कि गले में दर्द होता है, वो कान को ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। माएँ उनका कान पकड़ती है तो बच्चा रोता है, माँ उसके कान में कतरे टपका देती है, या डॉक्टर के पास ले आके कहती है इसके कान में दर्द है, ये देखो, डॉक्टर उसके कान की दवा दे देता है। यही माँ की कमिल भी थी, वो माँ की डॉक्टर की चाहत है कि वो कान की दवा दे दे। याद रखिएगा, 90% बच्चों को, ये मैं आपको बताऊंगा रिसेंबल, 90% बच्चों को गले का इन्फेक्शन होता है, जो कान में पेनिट्रेट कर जाता है, या कान में चला जाता है, कान तक पहुंच जाता है। क्योंकि कान से एक ट्यूब जो है वो हमारे हलक में खुल रही है। जब यहाँ इन्फेक्शन होगा हलक से, तो अंदर होता हुआ वो कान में चला जाएगा, और दूसरे फेरेंजाइटिस में दर्द भी कान में हो रहा है। अब वो मुंह खोल के छोटा सा बच्चा ऐसे तो कहने जरा, वो कान के तक हाथ जाता है। 90% बच्चों का कान में कोई तकलीफ नहीं होती, कान में कोई दर्द नहीं होता। हाँ, हलक में या गले में दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस का दर्द जो है कान में और उसमें जाता है। एक केस यही आया था हमारे ग्रुप में कि सर टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है और उसमें क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस में ये जो टॉन्सिल है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस में ये टॉन्सिल है, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं ऐसे, और इन्हीं में दर्द रहता है। जबकि फेरेंजाइटिस में ये जो गले का ऊपर का हिस्सा है, इधर इन्फ्लेमेशन होती है, सुर्खी आती है, और यूबुला नीचे हो जाता है। ये फर्क है, ये डीडी कहलाती है। क्या कहलाती है? डी, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखिएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लाख दवाएं देते रहे फेरेंजाइटिस की, टॉन्सिलाइटिस होगा तो सही नहीं होगा। ये तो खैर ये तो मिली जुली जगह है, हलक में टॉन्सिल है, गले में, और गले में फेरेंस है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, मरीज समझता सही हो गया। जबकि बुखार भी इन्होंने कहा था, अगर किसी को मलेरिया है, बुखार, और आप टाइफाइड की बेहतरीन दवा दे रहे हैं, 100% बेहतरीन दवा टाइफाइड भी दे रहे हैं, लेकिन मरीज को मलेरिया है, दोनों मिली जुली चीजें हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, तो मरीज कभी सही नहीं होगा। मलेरिया में टाइफाइड की दवा देने से सही नहीं होगा, टाइफाइड को मलेरिया की दवा देने से नहीं होगा। यही मेडिसिन का फर्क है, यही डायग्नोसिस का फर्क है। अब बहुत सारी दवाएं, दवाओं के मुताबिक मैं बताऊंगा, सिम्टोमेटिक दवा चेंज है।